अस्सलाम वालेकुम। यूके में इमिग्रेट्स को लेकर एक ऐसी नई तजवीज़ ज़ेर गौर है जिसने बरतानवी पार्लियामेंट में हंगामा बर्पा कर दिया है। ये नई तजवीज़ आखिर है कि आपके सामने तमाम तर तफसीलात मैं पेश करूँगा। मैं हूँ सैयद फराज हुसैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर टाइमली पॉपअप हो सके। यूके में रहने वाली हज़ारों इमिग्रेंट्स गैर मुल्कियों के और उनकी फैमिलीज़ के लिए एक अहम तजवीज़ सामने आई है जिसने इमिग्रेशन लॉज, वीज़ा फीसिस और इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जिसे IHS के निज़ाम पर नई बहस छिड़ दी है। एक नई जो है ऑनलाइन पिटिशन में यूके गवर्नमेंट से ये अपील की गई है कि ऐसे इमिग्रेंट्स और उनके ज़ेर कफ़ालत जो फैमिलीज़ हैं जो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हासिल करने की दौड़ में हैं, करीब पहुंच चुके हैं या जल्द पहुंच जाएंगे, उन्हें मुकम्मल मुद्दत के बजाय एक बहुत लिमिटेड टाइम की वीज़ा एक्सटेंशन की इजाज़त दी जाए। और उसके साथ साथ ये भी मुतालबा किया गया है कि उनसे जो रिसीव करने वाला इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज है उसकी रकम उनके बाकी रह जाने वाले अरसे के मुताबिक उन्हें वापस कर दी जाए ताकि उन्हें गैर ज़रूरी फाइनेंशियल बोझ का सामना ना करना पड़े। तजवीज़ बज़ाहिर बहुत ज़्यादा माकूल नज़र आती है, ख़ासतौर पर यूके में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए। इस वक्त बरतानिया में इमिग्रेशन लॉज के तहत बेशतर गैर मुल्की जो नेशनल्स हैं उनको अपने वीज़े की एक्सटेंशन के वक्त ना सिर्फ वीज़ा फ़ीस पे करना पड़ती है बल्कि इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज की भी कई सालों के हिसाब से उन्हें जमा कराना पड़ता है। यही सरचार्ज इस मकसद के लिए लिया जाता है ताकि जो वीज़ा रखने वाले अफराद हैं बरतानिया के नेशनल हेल्थ सिस्टम NHS की जो सहूलियात इस्तेमाल कर सकें। ताहम बहुत से लोगों का कहना है कि मौजूदा निज़ाम बाज़ हालात में गैर मुनसिफाना साबित होता है, ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए जो बरतानिया में इनडेफिनेट लिव टू रिमेन यानी मुस्तकिल रहाइश से सिर्फ चंद माह दूर होते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी कई साल की मुकम्मल IHS रकम जो है पे करना पड़ती है। इस अवामी पटिशन में ये वाज़े तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अगर कोई शख्स यूके में इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए सिर्फ चंद माह बाद एलिजिबल होने वाला है तो उसे 2-2 या 3-3 साल की मुकम्मल वीज़ा एक्सटेंशन लेने पर मजबूर करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। एप्लीकेंट्स की ये जायज़ मुतालबा है और उसके मुताबिक हुकूमत को ऐसा तरीक़ाकार इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए यूके में जिसके तहत ऐसे अफराद सिर्फ उतनी मुद्दत का वीज़ा हासिल करें जितनी मुद्दत में उन्हें इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए दरकार है। इस तरह ना सिर्फ उनकी फ़ाइनेंशियल मुश्किलात कम होंगी बल्कि इमिग्रेशन निज़ाम भी ज़्यादा बेहतर होगा, मुनसिफाना महसूस होगा। इस मुतालबे की एक और अहम जो लाइन है वो है इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज से मुतलिक है। एप्लीकेशन में ये भी कहा गया है कि अगर कोई फ़र्द मजबूरी के तहत मुकम्मल टाइम का सरचार्ज अदा करता है लेकिन चंद माह बाद उसे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जाती है तो बाकी मुद्दत की IHS रकम उसे वापस मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल जायज़ मुतालबा है। यूके में हज़ारों फैमिलीज़ इसमें फंसी हुई हैं। एप्लीकेंट्स का ये भी कहना है कि मौजूदा सिस्टम में लोग ऐसी मुद्दत का सरचार्ज भी पे करते हैं जिस दौरान वो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन ले चुके होते हैं, मुस्तकिल रहाइश हासिल हो जाती है और इस हैसियत में उन पर वही कानून लागू नहीं रहते जो एक टेम्प्रेरी वीज़ा रखने वालों पर यूके में होते हैं। इस मामले को समझने के लिए एक एग्जाम्पल भी दी जा सकती है। फ़र्ज़ करें कोई शख्स यूके में 5 साल लीगल क़याम जो है मुकम्मल कर लेता है। अभी तक मैं बता रहा हूँ क्योंकि 10 साल वाला कानून अभी लागू नहीं हुआ, सिर्फ 6 माह दूर है, लेकिन उसका मौजूदा जो वीज़ा सिस्टम है वो ख़त्म होने वाला है। मौजूदा कवायद के तहत इसे कई साल की नई वीज़ा एक्सटेंशन लेनी पड़ सकती है। इसी मुद्दत के हिसाब से उसे IHS भी पे करना होगा, लेकिन हकीकत यह है कि वो सिर्फ 6 मंथ्स के बाद यूके की मुस्तकिल रहाइश के लिए एप्लीकेशन देने का एलिजिबल बन जाएगा। ऐसे में जो एप्लीकेंट हैं वो सवाल उठाते हैं कि आखिर वो बाकी कई साल की हेल्थ फीस क्यों पे करें जबकि वो यूके में मुस्तकिल रहाइश हासिल कर चुके हैं जिसकी प्रैक्टिकली उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मुतालबा जो है सिर्फ मेन एप्लीकेशन तक महदूद नहीं बल्कि बहुत से इमिग्रेंट्स का कहना है कि वो इस मसले से दो चार हैं, ख़ास तौर पर वो फैमिलीज़ जिनमें मियाँ बीवी और बच्चे भी जो है स्पाउस या डिपेंडेंट वीज़ा पर मौजूद होते हैं। उनके लिए मजमूई एक्सपेंसेस कई हज़ार पाउंड तक पहुंच जाते हैं। 4 बंदों की फैमिली हो तो ये कई हज़ार पाउंड तक पहुंच सकती है, 10,000 पाउंड क्रॉस कर जाएगी। वीज़ा फ़ीस, बायोमेट्रिक एक्सपेंसेस, लीगल मुशावरत की फ़ीस और IHS मिलाकर बाज़ फैमिलियों के लिए रकम बहुत ज़्यादा हो जाती है। एप्लीकेशन में ये भी कहा गया है कि हुकूमत को इस बात की वजाहत भी करनी चाहिए कि आखिर क्यों ऐसे अफराद से कई साल का सरचार्ज वसूल किया जाता है जबकि वो चंद ही माह में उस मुल्क के परमानेंट रेजिडेंसी आप कह लें, मुस्तकिल रहाइश हासिल कर लेते हैं, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। एप्लीकेंट्स के मुताबिक इस पॉलिसी की कोई वाज़े मंतक अवाम के सामने नहीं रखी गई, इसलिए वो इससे गैर मुनसिफाना तस्वुर करते हैं। इस एप्लीकेशन पर धड़ाधड़ ऑनलाइन पटिशन पर साइन हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि इंडेफिनिट
लीव टू रिमेन हासिल करने का सफ़र पहले ही काफ़ी महंगा होता है। कई अफराद बरसों तक मुख्तलिफ वीज़ों पर रहते हैं। हर चंद साल बाद वीज़ा की रिन्यूअल करवानी पड़ती है, नई फीसेस पे करनी पड़ती हैं और इमिग्रेशन लॉज में होने वाली जो चेंजेस हैं उनका भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर कोई शख्स अपनी मंजिल के करीब पहुँच कर भी एक मुकम्मल मुद्दत की एडिशनल फ़ीस अदा करने पर मजबूर हो तो उससे फाइनेंशियल प्रेशर उस पर मज़ीद बढ़ जाता है। अच्छा, बहुत सी फैमिलीज़ का ये कहना है कि वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए दरकार तमाम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कानून हैं, वो पूरे करते हैं, शराइत पूरी करते हैं। सिर्फ वीज़ा ख़त्म होने की वजह से उन्हें एडिशनल एक्सपेंस आखिर क्यों बर्दाश्त करना पड़े। उनके मुताबिक अगर हुकूमत एक लिमिटेड टाइम के वीज़ा रिन्यूअल या वीज़ा एक्सटेंशन इंट्रोड्यूस करवा दे तो कई हज़ार अफराद को गैर ज़रूरी फाइनेंशियल बोझ से निजात मिल सकती है। इसके अलावा अगर एक मुनासिब बुनियादों पर IHS की रकम वापस की जाए तो लोगों का हुकूमत पर एतमाद भी बढ़ेगा। ये भी याद रखना ज़रूरी है कि ये एक ऑनलाइन पिटीशन है अभी तक और इस पर धड़ाधड़ सिग्नेचर्स हो रहे हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपको भी ये परेशानी है तो इस पर साइन करें ताकि जो है इस पर UK की पार्लियामेंट रिस्पॉन्ड करे। 10,000 साइंस अगर हो जाते हैं तो UK गवर्नमेंट इस पर बाज़ाब्ता जवाब भी उसको देना होता है, जबकि 1 लाख तक होने पर इस पर पार्लियामेंट में बहस भी होती है। इस पर जब पार्लियामेंट में बहस होगी तो फिर इस पर नतीजा निकल सकता है। ताहम इस बात की अभी तक कोई गारंटी नहीं कि इस पे कोई कानून बाकायदा बन सके या नहीं। आने वाले दिनों में देखना होगा। इमिग्रेशन के शोबे से वाबस्ता बाज़ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर हुकूमत इस तजवीज़ पर गौर करती है तो इसे प्रैक्टिकली जो है एक प्रैक्टिकल तरीक़ाकार भी बनाना होगा। मिसाल के तौर पर यह फ़ैसला करना होगा कि एक लिमिटेड टाइम का वीज़ा कितने मंथ्स के लिए दिया जाएगा, कौन से अफराद इस सहूलत के लिए एलिजिबल होंगे और IHS की वापसी किस फार्मूले के तहत होगी और इसका इंतज़ामी तरीक़ाकार क्या होगा। खैर, ये आने वाला वक्त बताएगा कि इस पर क्या रिस्पॉन्ड होता है। अगर हर एप्लीकेंट के लिए मुख्तलिफ मुद्दत मुकर्रर की गई तो इमिग्रेशन निज़ाम जो है मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। ताहम इसके बावजूद जो एप्लीकेंट्स हैं उनके हामियों का ये कहना है कि UK के जदीद डिजिटल सिस्टम के दौर में हुकूमत के लिए ऐसा इंतज़ाम करना बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। हालिया बरसों में अगर देखें तो बरतानिया में वीज़ा फीसिस और इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्जेस में मुतअद्दिद मरतबा इजाफा हो चुका है। इस वजह से पहले ही बहुत सी फैमिलीज़ को एक्सपेंसेस के हवाले से बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस बैकग्राउंड में अगर बात की जाए तो एक लिमिटेड टाइम का अगर वीज़ा रिन्यूअल और एक मुनासिब IHS रिफ़ंड की तजवीज़ को बहुत से लोग एक ऐसे स्टेप के तौर पर देख रहे हैं जिससे उनकी फ़ाइनेंशियल सपोर्ट बेहतर होगी। मुस्तकिल रिहाइश के करीब पहुँचने वाले अफराद के लिए कुछ फ़ाइनेंशियल आसानी पैदा हो सकती है और अगर हुकूमत इस जो डिमांड है उसको कबूल कर लेती है तो इससे न सिर्फ जो अफराद बल्कि पूरा ख़ानदान, पूरी फैमिलीज़ जो हैं, फैमिलीज़ फ़ायदा उठा सकती हैं। ख़ास तौर पर वो पेरेंट्स जिनके साथ बच्चे भी अंडर ऑब्जर्वेशन होते हैं या स्पाउस वीज़ा पे होते हैं, डिपेंडेंट वीज़ा पर होते हैं, इनकी मजमूई एक्सपेंसेस में नुमाया कमी आ सकती है। इसी तरह ऐसे अफराद जो बरसों से UK में लीगली रह रहे हैं, कोई कानून की तोड़ा नहीं है, उन्होंने पासदारी करें और टैक्स पे करें, वो भी ख़ुद को ज़्यादा एक जस्टिफाइएबल सिस्टम का निज़ाम में महसूस करेंगे। दूसरी तरफ अगर हुकूमत इस तजवीज़ को रिजेक्ट करती है तो मौजूदा सिस्टम बदस्तूर बरकरार रहेगा और इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के करीब पहुँचने वाले अफराद को या अगर नहीं भी पहुँचेंगे उधर तक तो उनको मुकम्मल मुद्दत की वीज़ा रिन्यूअल और IHS पेमेंट करनी पड़ सकती है। इसलिए आने वाले वक्त में हुकूमत का मौक़िफ़ इस मामले पर ख़ास अहमियत का हामिल है। लिहाजा जितने ज़्यादा इस पर सिग्नेचर होंगे उतने ज़्यादा रिस्पॉन्ड होंगे। अगर आप UK में रहते हैं या फ्यूचर में इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हासिल करने का इरादा रखते हैं तो इस ऑनलाइन पटिशन को ज़रूर देखें और अगर आप समझते हैं तो इसको ज़रूर साइन करें ताकि आप इस हवाले से UK गवर्नमेंट का जवाब जान सकें, क्योंकि इमिग्रेशन कानून में होने वाली मामूली तब्दीली भी कई हज़ार अफराद के फाइनेंशियल एक्सपेंसेस और फ्यूचर के मनसूबों पर डायरेक्टली इम्पैक्ट डाल सकती है। ये था मेरा आज का इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आपके चैनल पसंदीदा का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इस स्टोरी से रिलेटेड लिंक मैंने अपने कमेंट सेक्शन में बायो में पिन किया है, ज़रूर विजिट करें। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से मुझे ज़रूर आगाह करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपका एक सब्सक्राइब होगा तो मुझे मज़ीद हौसला मिलेगा इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ बनाने का। तो दरख्वास्त है, आपकी ज़बरदस्त पसंदीदा का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे इजाज़त, अगले व्लॉग तक, अल्लाह हाफ़िज़।